पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मीन राशि पाइसेस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time please. And शून्य। Thank you very much. मीन राशि पाइसेस साइन, पहला कार्ड आपका द फूल। वेरी नाइस। बहुत अननोन कोई टेरिटरी में कोई कदम रख रहा है जहाँ पर उसे कुछ पता नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू जॉब है जहाँ पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस जॉब का, लेकिन आप नई शुरुआत कर रहे हैं इस जॉब में, सीखने के लिए तत्पर हैं यहाँ पर आप। तो बहुत सुंदर भाव है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ही नया रूटीन हो सकता है, स्पिरिचुअल रूटीन। कोई जानकारी नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको द फूल बहुत ही डर नहीं होता इसके अंदर, झिझक नहीं होती इसके अंदर, सीखने का चाह होता है। इसे पता है कि जिस दिशा में बढ़ रहा है ईश्वर इसे रख लेगा। तो वाइट लाइट के ऊपर विश्वास बहुत होता है इसे। तो यहाँ पर ऐसे ही ऊर्जा के साथ आप स्वागत कर रहे हैं। ईश्वर के साथ बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे इस हफ्ते की शुरुआत में। आपको लगेगा कि हाँ, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं, देर सवेर सारे काम धीरे धीरे बन रहे हैं। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर आपको अपनी कॉन्फिडेंस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो तीसरा चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र, उसके ऊपर भी आपको काम करने की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है इस हफ्ते। पीला रंग कॉन्फिडेंस के बारे में होता है। तो अगर आपको झिझक है किसी बात को कहने में, अगर आपको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग करने में या इंटरव्यू देने में, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है यहाँ पर किसी को। द हर्मिट, सीरियसली इनर वर्क है यहाँ पर। 2 मेजर आर्काना है तो बहुत हैवी एनर्जी हो जाती है एक ही साथ निकलना, राइट। हर्मिट की ऊर्जा हमें इनर वर्क के बारे में, यहाँ पर डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करने के लिए तैयार है, स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए तैयार है। वो क्वेश्चन, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरी डेस्टिनी क्या है, वो सारे जो गंभीर प्रश्न जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, यहाँ पर पाइसेस इस हफ्ते आप अपने आप से कर सकते हैं। ये कान देख रहे हैं तो ये सन्नाटे को सुन रहे हैं, जो कि साउंड ऑफ साइलेंस है, जो कि ईश्वर की आवाज़ है, जिसमें कि सत्य छुपा हुआ है। तो साउंड ऑफ साइलेंस के साथ जुड़ना, आप में से बहुत सारे लोग किसी पाइसेस शख्स के साथ भी, आप ही की तरह जो पाइसेस शख्स है उसके साथ भी डील कर सकते हैं। ये जो शख्स है ये भी आपकी मदद कर सकता है स्पिरिचुअलिटी को समझने में। ये किताबों की ऊर्जा भी हो जाती है, हर्मिट की ऊर्जा। तो आप में से कुछ लोग किताबें भी खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए इस समय फ़िलहाल जो करंट समय है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग रिलेशनशिप की तलाश में हैं, यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अभी आप रेडी नहीं है नए रिलेशनशिप के लिए। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आप अपना काम आसानी से कर रहे हैं, कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही। रिलेशनशिप बहुत स्मूथली आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा जो ये दिख रहे हैं कैसे ये एक कप जो है वो 9 कप से अलग है। माने ये जो एक कप ना फोकस में है, एस ऑफ कप्स की ऊर्जा। और आई हील चैनल पर मैंने हमेशा यही कहा है कि एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है हीलिंग की ऊर्जा, जहाँ पर वो कप आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि उसे आगे नहीं देना, उस कप के साथ खुद की हीलिंग करनी है। बहुत सारे लोगों की यही तो दिक्कत है, एक रिलेशनशिप से निकलते हैं, ना हीलिंग ना कुछ, नया रिलेशनशिप, उसमें भी वही पैटर्न, फिर रोते हैं कि क्यों हमें बार बार एक ही तरह के लोग मिल रहे हैं। वो इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि हीलिंग ही नहीं हुई है। अतीत का जो इत्र है, अतीत के जो छींटे हैं, वो अगर धोए नहीं है तो उसके ऊपर एक और चादर चढ़ेगी और ज़्यादा सफरिंग होगी। तो यहाँ पर आपके लिए यही हिदायत है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हो, ईश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है, उसी के साथ आगे बढ़ो। जल्दबाजी रेजिस्टेंस में जाओगे, चीज़ें खराब होगी। ठीक है, ये जो कप है उससे खुद की हीलिंग करनी है। इमोशनल लॉस जितना भी हुआ है आपका पिछले 10 दिनों में या 10 महीनों में, उसकी पहले भरपाई करो और फिर ही अपने इमोशंस किसी और को दो आगे। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने का। यहाँ पर अर्धनरेश्वर की ऊर्जा है। जो लोग
ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम की ऊर्जा है। तो जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, आपकी इस हफ्ते अपने पर्सन के साथ कोई मुलाकात हो सकती है, कोई फ़ोन कॉल मैनिफेस्ट हो सकती है, टेक्स्ट या ईमेल भी आपको आ सकता है। वो अपना इजहार कर सकते हैं कि कैसे वो आपको मिस करते हैं, वो तमाम बातें आपके साथ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, माफ़ी, लिटरली यहाँ पर फ़ोन कॉल है कुछ लोगों के लिए, जैसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या रो रहा है या माफ़ कर रहा है, तो ये ऐसे भाव हैं यहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स कर्मा का कार्ड है। 9 नंबर ऑलमोस्ट कंप्लीशन के बारे में भी जानकारी देता है। तो चीज़ें जिन चीज़ों को कंप्लीशन की ज़रूरत है वो हो जाएंगी, वो अपने आखिरी चरण में है। अगर आपको लग रहा है ना माफ़ कर रहे हो बहुत टाइम से, लेकिन फिर भी फॉरगिवनेस हो नहीं पा रही है, फॉरगिवनेस दिखती नहीं है, ये दिखती नहीं है कि हाँ मैंने कितनी फॉरगिवनेस कर दी है। ये सिर्फ एक दिन ना बस वो टिंग होती है मेरी जान, जितना मुझे पता है मेरे साथ तो यही हुआ था। ये सिर्फ एक टिंग होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ अब मैं सुकून में हूँ, अब ये मुझे यादें तंग नहीं कर रही, यादें आए भी तो ये मुझे तंग नहीं कर रही, वो टिंग होगी। तो यहाँ पर वो ऑलमोस्ट होने वाली है कुछ लोगों की, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद 10, जो कि 10 कंप्लीशन के बारे में है। ये जो भी चीज़ है इसमें फॉरगिवनेस लगेगी मेरी जान। ये जो भी सिचुएशन है जिसको आप ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, इसमें फॉरगिवनेस के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर रिजिड एनर्जी में हो कि मैंने माफ़ नहीं करना, इसने मुझे दर्द दिया, छोड़ दो, इससे खुद का ही जख्म और गहरा होगा। ठीक है, अगला कार्ड पाइसेस। सीरियसली मैंने कंप्लीशन कहा आपको, द वर्ल्ड। ये तो है ही कंप्लीशन के बारे में, ये शून्य की ऊर्जा जिसमें सब कुछ समा गया, सारे भाव जो है वो शून्य हो गए, साउंड ऑफ साइलेंस की ऊर्जा। ये तो बड़ा हफ्ता हो गया पाइसेस आपके लिए। तैयार हैं आप इसके लिए, इस हफ्ते के लिए? ये बड़ा हफ्ता है। बहुत सारी ओल्ड स्किन को शेड करोगे, नई स्किन को अपनाओगे। बहुत सारे लोग पुराने रिलेशनशिप से निकलकर नए रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग फेक फ्रेंड से अगर जूझ रहे हो तो उनको गुड बाय बोलोगे। बहुत सारे लोग बुरी डाइट में हैं, अगर नो कर दोगे, मतलब कंप्लीटली कहोगे कि अब से मुझे अच्छी डाइट, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जो ईश्वर से रूठे हुए थे, ईश्वर से नाराज थे कि हाँ आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, आपने भी मुझे लोगों की तरह धोखा दिया, आपका दोबारा से रिस्टोर होगा फेथ ईश्वर में। माय गॉड, ये तो बड़ा स्प्रेड हो गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सारे काम करने जो वाले हैं वो करोगे, टिक टिक टिक, लिटरली वो टू डू लिस्ट है किसी की, अभी तक नहीं कर रहे थे लेकिन अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। खुद पर प्राउड होगा मेरी जान, खुद पर प्राउड होगा आपको कि हाँ आपने 24 घंटे का ये जो समय है ये व्यर्थ नहीं किया, ये खाकर सोकर नहीं गुजारा, बल्कि वो काम भी किए जो करने वाले हैं। और ये अपने आप में बहुत उत्तम ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा पता कैसे काम आती है हमारे, जहां पर हमने बहुत फेलियर देखा, मान लीजिए किसी शख्स ने फेलियर देखा बार बार, लेकिन फिर उसे ये अवेकनिंग हुई कि हाँ मैं एक ही तरह का काम एक ही तरीके से कर रहा हूँ, इसीलिए बार बार फेलियर भी हो रही है, लेकिन अब मुझे चीज़ों को अगर मैं थोड़ी सी रणनीति को चेंज करूँ और करेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मेरे लिए सक्सेस मैनिफेस्ट होगी। तो ये कार्ड उसी चीज़ की मोहर है। ये कार्ड उसी चीज़ की मोहर है कि हाँ किसी ने रणनीति बदली, किसी ने जिम्मेदारी उठाई जीवन की, रिश्ते नातों की, अपने जीवन की, ईश्वर के साथ अब पीस क्रिएट किया, दोबारा से कैंडल जलाई, जो कैंडल जलाना भूल गए थे आप, दिया जलाना, तो वो सब काम करना और चीज़ें फिर देखो मैजिक कैसे क्रिएट होता है। ऑरा निखरेगा, आदतें सुधरेंगी, काम जो करने वाले हैं वो करोगे, सक्सेस फिर धीरे 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 दस्तक देगी, दोबारा से स्टेबिलिटी आएगी। ये उसके बारे में है। ये गुलाबी रंग ना मुझे आपके इनर चाइल्ड के बारे में बहुत जानकारी दे रहा है कि आपके इनर चाइल्ड को भी हीलिंग की ज़रूरत है। बचपन का कोई घाव है ऐसा जिसे अभी तक नहीं भर पाए हो, हाथ जोड़ के विनती है इस हफ्ते उसके ऊपर काम करना। अगर ये फॉरगिवनेस ना कर पाने की वजह वो है ना, तो पहले उस जड़ को ठीक करना होगा, फिर दूसरों को भी फॉरगिव कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनर चाइल्ड का भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट एंड रिपेयर, यही तो चाहिए, रेस्ट एंड रिपेयर।
जहाँ पर मैं सुकून में हूँ। अब मुझे और आर्गूमेंट नहीं चाहिए, मुझे और ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा नहीं करना, मुझे तू मैं नहीं करना, ब्लेम गेम में नहीं पड़ना, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, मुझे ये गेम नहीं खेलनी। मुझे अब जो चाहिए सब कुछ सच्चा चाहिए। मैं खुद सच्चा हूँ तो मुझे सच्ची ऊर्जा ही चाहिए। ये वो है, ये वो है। वो सारे बुरे ख्वाब, यादें आप उनको छोड़ रहे हो। वो कैसे, अगर ये इसके दिमाग पर हावी होते तो यहाँ पर वो नज़ारा होता, लेकिन वो अब सुकून से सो रही है और वो साया उससे दूर जा रहा है, वो उसे टच नहीं कर रहा उसे। तो माने अब वो सुकून में है और वो पूरा तांडव दूर जा रहा है। वो ब्लैक एंड वाइट यादें जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जिनकी ज़रूरत है ही नहीं, किसी को भी नहीं है इनकी ज़रूरत, और लोग फिर भी इनका भार उठाए पड़ते हैं। लेकिन आप इस भार को ना पीछे कर रहे हैं। अगर आप अपने किसी छोटे भाई बहन से भी इस हफ्ते बात करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों एकदम से छोटे भाई बहनों की ऊर्जा मिली इससे। तो अगर आपका बहुत दिनों से अपने छोटे भाई बहनों से बात नहीं हुई है तो प्लीज़ उनसे भी बातचीत कीजिएगा, उन्हें आपके समय की ज़रूरत है। लास्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ सोर्स, जो कि एंडिंग के बारे में। आई मीन ये सीधी, ये मोहर है ये कार्ड 10 ऑफ सोर्स। ओह, ये 10 ऑफ सोर्स नहीं है एक्चुअली, ये 2 ऑफ सोर्स है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने पता नहीं क्यों इसे 10 ऑफ सोर्स कहा। तो कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। 10 ऑफ सोर्स जो कि कंप्लीशन के बारे में, जो कि वर्ल्ड कार्ड भी उसी के बारे में जानकारी देता है। 2 ऑफ सोर्स की अगर ऊर्जा की बात करें तो ये है डिसीजंस लेने की, जहां पर आपको कहा जा रहा है कि ईमानदारी के साथ ही डिसीजन लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डॉग्स की ऊर्जा, और डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं। तो ये जो भी डिसीजन है इसमें मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। अगर आपके ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करे कि हाँ मेरी सोच समझ को ध्यान में रखकर ही तुम्हें ये डिसीजन लेना है, तो वो गलत होगा। आपको अपने मन की सुननी है, आपको अपने अंतर मन की सुननी है। आपकी जो साउंड ऑफ साइलेंस, आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कह रही है, उसी के आधार पर आपको ये डिसीजन लेना है। लोगों की बातों में आकर डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है कि ये जो डिसीजन हो ये इतना बड़ा हो और लोग चाहते हैं कि आपको जानबूझकर गलत मार्ग पर लगाएं ताकि आप भटक जाएं। तो ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही डिसीजन लेना है, ठीक है। कम लोगों से इंटरेक्ट कीजिएगा इस हफ्ते पाइसीज, अगर मैं आपको कहूँ, क्योंकि उससे शोर कम होगा। शोर कम होगा तो साउंड ऑफ साइलेंस, हायर सेल्फ को सुन पाओगे, और नई यात्रा में तो जब आप जा रहे हो तो क्लैरिटी भी आती जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच पाइसीज, मीन राशि। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। देखते हैं आपका पहला कार्ड, लव वेयर यू आर, यूज योर सेंसिटिविटी टू नो व्हेन टू एक्ट, कनेक्ट योर हार्ट टू योर हेड व्हेन डिटर्मिनिंग व्हाट यू वुड लाइक। सी, आप अपनी सेंसिटिविटी को अपना अभिशाप मत समझिए। यहाँ पर मुझे पहला मैसेज ये मिल रहा है, आपके अंदर बहुत ताकत है। आपका ब्रह्मास्त्र ही आपकी मासूमियत, आपका दयालु भाव है। दयालु भाव की वजह से ही हम माफ़ भी कर पाते हैं। अपने दुश्मनों का भी कोई माथा चूम लेना, ऐसी ताकत होती हम सभी में है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप जहाँ पर भी हैं, लव वेयर यू आर। वैसे ही अगर कुछ बुरे भी लोग हैं तो उन्हें भी माफ़ करना सीखिए, उनको भी उस नज़र के साथ, जहाँ पर दया भाव है, जहाँ पर अपनापन का भाव है ना, उसे उस नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको एक्चुअल में बड़ा बनने के गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि किसी को कहा जा रहा है कि तुम बड़े बनो। वो लो वाइब्रेशन की ऊर्जा में रहने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्ट योर हार्ट टू योर हेड, दिल और दिमाग दोनों को साथ रखने के बारे में कहा जा रहा है। व्हेन डिटर्मिनिंग व्हाट यू वुड लाइक, डिसीजंस। ये जो भी डिसीजन है इसमें दिमाग भी लगेगा, दिल भी लगेगा। ये सीधी गाइडेंस है इसी कार्ड के लिए, तो मैं इसे यहाँ पर ही रखूंगी। अगला एक कार्ड है आपका सिंगल माइंडेडनेस, चूज योर ओन पैथ एंड व्हाट इज बेस्ट सूटेड टू यू। लाइक मैंने जो आपको कहा यहाँ पर कि दूसरों की नहीं सुननी, इस हफ्ते मत डील करना ज़्यादा लोगों के साथ। अगर एक हफ्ते की ब्रेक ले सकते हो सोशल मीडिया से तो वो और भी अच्छा रहेगा। जितना कम शोर उतना ही ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए इस डिसीजन को लेना। और जो मैंने आपको पहले कहा, सिर्फ अपने अंतर मन की सुननी है, क्योंकि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के बातों में आकर ये डिसीजन नहीं लेना है आपको, ठीक है। स्कॉर्पियो, ये है आपकी मंथली वीकली रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपने विचारों को ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।